एक ऐसी क्वीन जो अपनी ही बेटी की खूबसूरती से जेलस होकर इस हद तक चली जाती है कि अपनी बॉडी पर बर्ड्स के पोप का मसाज कराती है। आखिर क्या है इस एबल क्वीन का मकसद? कहानी के स्टार्ट में हमें एक हाकिम को दिखाया गया है जहां सब लोग बहुत खुश और हमेशा डांस करते रहते थे। वहां के राजा और रानी के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा, क्योंकि इसकी स्किन स्नो की तरह निर्मल थी और स्नो वाइट के पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी। सो राजा ने शहजादी को अकेले पाला, मगर इसके थोड़े बड़े होने पर किंग को रियलाइज हुआ कि स्नो वाइट को किसी औरत की जरूरत है जो इसकी अच्छे से देखभाल कर सके। सो राजा अपने लिए नई रानी ढूंढने लगा और आखिर इसे एक बहुत ही खूबसूरत औरत मिल गई जिसकी खूबसूरती का दीवाना होके राजा ने इससे शादी कर ली। कि एक दिन राजा को जंगल में किसी बीस्ट के होने की खबर मिली और वो अपनी हकमियत बचाने के लिए इससे लड़ने जंगल चला गया। जाने से पहले इसने स्नो वाइट को गुड बाय बोला और इसे अपना फेवरेट चाकू भी दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली किंग दोबारा कभी वापस नहीं आया, जिससे लोगों को लगा कि वो मर गया है। स्नो वाइट अब टोटली अपनी स्टेप मदर की केयर में आ गई, जिसने जल्दी अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए। इसके बाद हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां क्वीन क्लेमेंटिना किंगडम का रोल करती थी, मगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देने के बजाय हर वक्त पार्टीज और ड्रेसेस में लगी रहती थी। यहाँ रूमर्स थे कि किंगडम बिल्कुल बेसहारा होने वाला है। सो वहाँ के बड़ों का ख्याल था कि क्वीन को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए ताकि साम्राज्य को नया राजा मिल जाए। लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के बजाय क्लेमेंटिना ऑर्डर देती है कि ऐसे रूमर्स फैलाने वाले को सजा दी जाए। इसने शहजादी स्नो वाइट को भी महल से बाहर जाने से मना कर रखा था और क्वीन की पार्टी के टाइम तो इसे रूम से बिल्कुल बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। अपनी 18th बर्थडे पर स्नो वाइट चुपके से बाहर निकलकर पार्टी अटेंड करने की कोशिश करती है, मगर क्लेमेंटिना ने इसे देख लिया था और वो इसे डांटकर वापस रूम में भेज देती है। मीनवाइल जंगल में हम किसी साम्राज्य के प्रिंस एंड्रियो को देखते हैं जो कोई एडवेंचर करने के लिए आया था। इसका साथी चार्ल्स भी वहाँ छुपे बीस्ट की कहानियों से डरा हुआ था कि तभी अचानक बियर्ड शेप फिगर्स का एक ग्रुप इन पर अटैक कर देता है। इनके पास तलवारें भी थी और वो एंड्रियो से इसका सोना चुरा लेना चाहते थे। एंड्रियो वैसे तो तलवारबाजी में बहुत अच्छा था, मगर वो फाइनली इन 7 लोगों के सामने टिक नहीं पाता और हार जाता है। और यहाँ रिवील होता है कि एक्चुअली वो बियर्ड फिगर 7 बोनों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्पेशल सूट्स पहन रखे थे। सोना लेकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो एंड्रियो इनका मजाक उड़ाता है, तो डाफ इन्हें सजा देने का डिसाइड करते हैं। और अगले सीन में एंड्रियो चार्ल्स बिना कपड़ों के पेड़ के साथ उल्टे लटके थे। दूसरी तरफ कैसल में मार्गरेट और दूसरी सर्वेंट स्नो वाइट को एक छोटे से केक के साथ बर्थडे विश करती हैं और वो स्नो वाइट की फ्रेंड्स थी और इन्हें उम्मीद थी कि एक दिन स्नो वाइट इस एविल क्वीन को हटा के यहाँ रोल करेगी। सो मार्गरेट स्नो वाइट को किंग का वो चाकू देकर कैसल से बाहर जाने को कहती है। अगले सीन में हम क्लेमेंटिना को देखते हैं जो अपने रूम में एक मैजिकल मिरर को एक्टिवेट करती है और इसके थ्रू वो मैजिकल मिरर हाउस में पहुंच गई थी। वहां इसका रिफ्लेक्शन मिरर क्वीन रहती थी। वो क्लेमेंटिना को रिमाइंड कराती है कि चाहे वो जितना भी छुपा ले, लेकिन अब वो बूढ़ी हो रही है, सो इसे अपना छठा हस्बैंड सिलेक्ट करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी दौलत भी खत्म होने वाली थी। मतलब क्लेमेंटिना को जल्दी शादी करने की जरूरत है। इधर बहुत ज्यादा सोचने के बाद स्नो वाइट कैसल से इजीली भाग जाती है क्योंकि गार्ड्स भी इसमें इसका साथ देते हैं। जंगल में से गुजरते हुए इसे एंड्रियो और चार्ल्स दिखाई देते हैं तो वो इन्हें रस्सी काटकर आजाद कर देती है। स्नो वाइट और एंड्रियो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों को अलग अलग रास्ते जाना था। एंड्रियो महल में पहुंचकर अपनी हालत के लिए क्लेमेंटिना से अपोलोजाइज करता है। क्वीन को एंड्रियो काफी अच्छा लगता था और इसके प्रिंस होने के बारे में जानकर वो एंड्रियो से शादी करने का फैसला करती है। एंड अब इसका प्लान था कि वो एंड्रियो के लिए एक पार्टी थ्रो करके इसे प्रपोज करेगी, मगर इसका एडवाइजर ब्राइटन बताता है कि हमारे पास पार्टी के लिए पैसे नहीं है। तो क्लेमेंटिना इसे बोलती है कि लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करके लाओ, जिस पर ब्राइटन इसे समझाने की कोशिश करता है कि लोग बहुत गरीब हैं, मगर वो नहीं सुनती। दूसरी तरफ स्नो वाइट टाउन में पहुंच जाती है और हैवी टैक्स की वजह से लोगों की गरीबी देखकर वो शौक रह गई थी। बचपन में राजा के साथ इन लोगों को इसने खुशी में गाना गाते और डांस करते देखा था। तभी ब्राइटन वहाँ नए टैक्सेस को अनाउंस करने आ जाता है। वो बोलता है कि क्वीन को हुकूमत की प्रोटेक्शन के लिए पैसों की जरूरत है क्योंकि जंगल में एविल बीस्ट घूम रहा है और पिछले तमाम टैक्सेस के पीछे भी इसका हाथ था। इधर एंड्रियो चार्ल्स को
कपड़े, सोना और गार्ड्स लाने के लिए वापस अपने महल भेजता है। चार्ल्स इसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसे क्लीमेंटीना थोड़ी क्रेजी लगती थी, मगर एंड्रियो बोलता है कि मैं ठीक रहूंगा। इसके बाद स्नो वाइट महल में वापस आकर मार्गरेट को लोगों की हालत के बारे में बताती है। वो अपने फादर की मेहनत को ऐसे तबाह होते देखकर रोने लगती थी। तभी मार्गरेट इसे बताती है कि यहाँ प्रिंस के लिए पार्टी होने लगी है और तुम वहाँ जाकर प्रिंस का दिल जीत लेना ताकि इसकी हेल्प से तुम अपनी हुकूमत वापस ले सको। पार्टी से पहले क्लीमेंटीना खुद को खूबसूरत बनाती है, जिसमें वो पियानो फिशेस और बर्ड के पोप को यूज करती है। रात को पार्टी के स्टार्ट होते ही क्लेमेंटीना एंड्रियो को अपना डांस पार्टनर बनाने की कोशिश करती है, मगर एक आदमी इसकी जगह पहले चला जाता है क्योंकि वो भी क्लेमेंटीना से शादी करना चाहता था। सो एंड्रियो स्नो वाइट के पास चला जाता है। दोनों डांस करते हैं, मगर जब स्नो वाइट इसे हेल्प के लिए कहने ही वाली थी तो क्लेमेंटीना इसे देख लेती है, जिससे डर के वो वहाँ से भाग गई थी। मगर गार्ड्स इसे पकड़कर क्वीन के पास ले जाते हैं। स्नो वाइट भी गुस्से में इसे बोल देती है कि मैं टाउन गई थी, तुमने हमारे लोगों का क्या हाल कर रखा है। अब क्योंकि स्नो वाइट ने बहुत से रूल्स तोड़े थे, इसलिए क्लेमेंटीना इसे मार देने का ऑर्डर देती है और ब्राइटन से कहती है कि इसे जंगल ले जाकर बीस्ट को खिला दो। जाते जाते स्नो वाइट नोटिस करती है कि क्लेमेंटीना का मून नेकलेस आज बहुत ज्यादा चमक रहा था। जंगल पहुंचकर ब्राइटन स्नो वाइट के बंधे हाथ खोल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शहजादी बीस्ट का शिकार बने, और वो इसे कभी वापस न आने का भूलकर भाग जाने को कहता है। और वो वापस कैसल जाकर क्वीन से झूठ बोलता है कि मैंने आपका काम कर दिया। वो सबूत के तौर पर कुछ जानवर के ऑर्गन्स भी दिखाता है कि ये स्नो वाइट के हैं। इधर जंगल में भागते हुए स्नो वाइट एक री हाउस से टकरा के बेहोश हो जाती है। अगली सुबह होश में आने पर वो खुद को घर के अंदर पाती है, जो कि इन्हीं 7 बोनों का था। इनका मकसद ये था कि शहजादी के बदले हम क्वीन से पैसों की डिमांड करेंगे, जिस पर स्नो वाइट उन्हें सारी बात बता देती है कि एक्चुअली क्वीन ही इसे मारना चाहती है, मतलब इसे हेल्प की जरूरत नहीं। पहले तो डॉफ इसकी हेल्प करने का सोचकर डर जाते हैं, मगर स्नो वाइट की काफी रिक्वेस्ट के बाद वो एक रात इसे अपने घर में रखने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ ब्राइटन सब सर्वेंट्स को भी बता देता है कि स्नो वाइट मर चुकी है एंड ब्राइटन टाउन में टैक्स कलेक्ट करने जाता है। वापसी पर जंगल से गुजरते हुए डॉर्फ इसे लूट लेते हैं। उन्होंने गोल्ड के साथ साथ गार्ड्स का आर्मर भी ले लिया था। वापस घर पहुंचते ही स्नो वाइट डिनर पर इनका वेट कर रही थी। वो आर्मर को पहचान लेती है, जिस पर डॉर्फ कन्फेस करते हैं कि वो असल में चोर हैं। उन्होंने क्वीन का पैसा चुराया है। ये सुनकर स्नो वाइट गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि टाउन गरीब है और लोगों को पैसे की जरूरत है, मगर डॉर्फ को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि टाउन के लोग भी इन्हें पसंद नहीं करते थे। वो बताते हैं कि क्वीन ने सब बुरे दिखने वाले लोगों को टाउन से निकाल दिया था, जिनमें ये 7 बोने भी थे, मगर तब टाउन के किसी आदमी ने इनका साथ नहीं दिया था, इसलिए वो लोग अब चोर बन गए। तभी वो लोग अचानक आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाते ही स्नो वाइट पैसा लेकर वहाँ से भाग गई थी। वो सातों इसके पीछे जाते हैं, जहाँ टाउन में स्नो वाइट सब लोगों को इनके पैसे वापस कर रही थी, मगर स्नो वाइट खुद इस बात का क्रेडिट लेने के बजाय सबको बताती है कि ये पैसा डॉफ ने वापस लाकर दिया है, जिससे टाउन वालों के सामने डॉफ की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। दूसरी तरफ कैसल में क्लेमेंटीना एंड्रियो के साथ लंच करते हुए इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, मगर एंड्रियो सिर्फ स्नो वाइट के बारे में सोच रहा था, जिस पर क्वीन इसे बताती है कि वो मर गई है एंड देन वो इसे प्रपोज करने लगती है, मगर तभी ब्राइटन वहाँ आ जाता है और बताता है कि डाकुओं ने इसे लूट लिया। ये सुनकर एंड्रियो को गुस्सा आ जाता है, सो वो डाकुओं से बदला लेने के लिए बाहर चला जाता है। इधर जंगल में डॉफ स्नो वाइट को अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं, मगर इनकी एक शर्त थी कि स्नो वाइट को भी इनकी तरह चोर बनना पड़ेगा। वो प्लान करते हैं कि वो लोगों से नहीं बल्कि क्वीन से चुरा के टाउन के लोगों को देंगे, इसलिए स्नो वाइट मान जाती है, जिसके बाद वो इसे चोरी के स्किल सिखाते हैं, जैसे कि तलवारबाजी और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए खूबसूरती का इस्तेमाल करना। उन्होंने इसे नए कपड़े भी लाके दिए थे। इसके बाद वो लोग अपने पहले मिशन के लिए निकलते हैं, जहाँ स्नो वाइट को एक लॉस्ट गर्ल बन के लोगों को बुद्धू बनाना था, मगर जो पहला ट्रेवलर वहाँ आता है वो एंड्रियो होता है, जो डाकुओं से बदला लेने के लिए गार्ड्स भी साथ लाया था। डॉफ गार्ड्स को काबू करते हैं। स्नो वाइट एंड्रियो की तरफ जाती है, जो कि दोबारा एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, मगर दोनों ने एक दूसरे को गलत भी समझ लिया था। स्नो वाइट को लगा था कि एंड्रियो क्वीन के लिए काम करता है और एंड्रियो स्नो वाइट को चोर समझता है। दोनों ने सब गार्ड्स को हरा दिया था और स्नो वाइट एक ट्रिक यूज करती है, जिससे एंड्रियो का हॉर्स इसे किक मार के गिरा देता है, जिसके बाद स्नो वाइट इसे पंच मार के बेहोश कर देती है। लेटर ऑन एंड्रियो दोबारा कपड़ों के बिना वापस कैसल जाता है और ब्राइटन से पूछता है कि इसने स्नो वाइट की डेथ के बारे में झूठ क्यों बोला।
साथ में वो ये भी बताता है कि जो जायंट्स नहीं बल्कि बोने हैं। ये सुन के क्लेमेंटिना प्लान बनाने के लिए फिर से मिरर हाउस जाती है, जहाँ मिरर क्वीन इसे बताती है कि इतना ज्यादा मैजिक यूज करने की इसे कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मगर क्लेमेंटिना को इस वक्त कोई परवाह नहीं थी, वो सिर्फ गद्दारों को सजा देना चाहती थी। सो वो मिरर क्वीन के थ्रू ब्राइटन को कॉकरोच में बदल देती है और साथ ही मिरर क्वीन से एंड्रयू पर जादू करने के लिए एक लव पोशन भी लेती है। यही पोशन इसने किंग पर भी यूज किया था, लेकिन मिरर क्वीन का ये भी कहना था कि इसे एंड्रयू को भूलकर अपनी एज का हस्बैंड ढूंढना चाहिए। मगर क्लेमेंटिना फिर भी धोखे से एंड्रयू को वो पोशन पिला देती है, लेकिन इसको पीने के बाद एंड्रयू डॉग की तरह बिहेव करने लगता है। एंड बोतल को चेक करने के बाद इसे पता चलता है कि ये पोशन पप्पी लव के लिए है, लेकिन अब क्या हो सकता था। एंड फाइनली एंड्रयू शादी के लिए मान जाता है। जल्दी ही क्वीन की शादी की खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है। एक डफ ये खबर सुनकर अपने साथियों को बताता है, जिसे सुनकर स्नो वाइट रोने लगती है क्योंकि वो एंड्रयू से प्यार करने लगी थी। इधर क्लेमेंटिना इस बार कुछ भी गलत करना नहीं चाहती थी, सो वो दोबारा हेल्प के लिए मिरर क्वीन के पास आती है, जिसके बाद दो बड़े से पपेट्स डॉव्स के घर आके इन पर अटैक कर देते हैं। आगे से डॉव्स की मार का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि ये पपेट्स जादुई थे। तब स्नो वाइट नोटिस करती है कि वो पपेट्स धागों से बंधे हैं, जिन्हें वो काट देती है, जिससे पपेट्स का कनेक्शन मिरर क्वीन से टूट जाता है और वो नॉर्मल पपेट्स बन जाते हैं। अगली ही सुबह डॉफ देखते हैं कि स्नो वाइट वहाँ से जा चुकी थी। इसने लेटर में लिखा था कि वो इनसे प्यार करती है, मगर अपनी वजह से इन्हें खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन डॉफ इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं गई थी, और वो लोग इसे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है। एंड्रयू और क्वीन की शादी खराब करने का प्लान बनाते हैं। इधर कैसल में सब लोग शादी की तैयारियों में लगे थे। ब्राइटन को भी दोबारा इंसान बना दिया गया था। एंड्रयू अभी भी डॉग की तरह बिहेव कर रहा था। गेस्ट समझते हैं कि शायद फॉरेनर्स ऐसा ही करते हैं। स्नो वाइट और बोने भी छुपते हुए पार्टी में आ चुके थे। एंड क्लेमेंटिना के वहाँ पहुँचने तक वो एंड्रयू को लेकर वहाँ से जा चुके थे और उन्होंने एज यूजुअल सब गेस्ट के कपड़े भी उतार लिए थे। इन सब से गुस्सा होकर जेंट्री के लोकली क्लेमेंटिना को किंगडम पर रोल करने के काबिल नहीं समझते। उधर डॉफ एंड्रयू का ये बिहेव देखकर समझ जाते हैं कि वो जादुई असर में है और हर तरह से इसे होश में लाने के लिए कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। और लास्ट में वो लोग लव मेथड के लिए स्नो वाइट से एंड्रयू को किस कराते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है और सबसे अपोलोजाइज करता है। तभी अचानक बाहर से आवाजें आने लगती हैं। बीस्ट करीब आ चुका था। स्नो वाइट इससे लड़ने के लिए बाहर चली जाती है। इसने दरवाजा भी लॉक कर दिया था ताकि इसके दोस्त सेफ रहें, लेकिन बाहर स्नो वाइट क्लेमेंटिना से टकराती है, जो कि इस बीस्ट की मास्टर थी, जिससे स्नो वाइट समझ जाती है कि क्लेमेंटिना ने ही इसके डैड को मारा था और अब क्वीन बीस्ट को स्नो वाइट के पीछे लगा देती है। इधर एंड्रयू बोनो से की लेकर खुद भी घर से बाहर आ जाता है। डॉग भी पीछे आ जाते हैं। क्वीन वापस मिरर हाउस जा चुकी थी, जबकि वो सब बीस्ट से लड़ते हैं, जो कि बहुत फुल पावर में था। फाइट के दौरान स्नो वाइट का चाकू नीचे गिर जाता है, जिसे बोने वापस इसे इसकी तरफ फेंकते हैं ताकि वो बीस्ट को मार डाले। तभी स्नो वाइट बीस्ट के गले में मून नेकलेस नोटिस करती है, जैसा सेम क्वीन के पास था, और वो चाकू से नेकलेस की चेन को काट देती है, जिससे स्पेल टूट जाता है और रिवील होता है कि ये बीस्ट असल में किंग है। इसका असर क्लेमेंटिना पर भी होता है और इसे अब मैजिक यूज करने की कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी जवानी वापस देकर। इधर स्नो वाइट अपने डैड से मिलकर काफी खुश थी। किंग बोनो के ग्रुप से इनकी हेल्प के लिए रिवॉर्ड का प्रॉमिस करता है। फाइनली राजा ने एंड्रयू स्नो वाइट की शादी करा दी थी, जहां पार्टी में क्लेमेंटिना स्नो वाइट को एक एप्पल देती है, मगर स्नो वाइट ने इसे पहचान लिया था और वो एप्पल क्लेमेंटिना को ही खिला देती है, जिससे मैजिक टोटली खत्म हो जाता है। मतलब वो मिरर हाउस एक्सप्लोड हो जाता है और पूरे राज्य को स्पेल में आजादी मिल जाती है और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। और आखिर में हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।